नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। पार्ट 5 मेघदूत प्यूसम के प्रश्न उत्तर देखते हैं आज। सबसे पहला प्रश्न है, यक्ष कियत काल पर्यंतम शापित आशित। यक्ष कितने काल तक शापित था? कितने समय का शाप मिला था उसे? 1 वर्ष पर्यंतम, 1 वर्ष का देश निकाला मिला था। दूसरा है, अति कोमलम आशा बंध कस्य स्यात्। अत्यंत कोमल आशा का बंधन किसका होता है? कश्य भवती किसका होता है? किसका होता है? अंगना नाम, स्त्रियों का। तीसरा है, सामच्छायम भवनम अधुना। अब मेरा भवन क्षीण कांति वाला है। इत्यस्मिन् पदे सामच्छायम का अस्ति। इस पद में सामच्छायम यानी क्षीण कांति वाला कौन है? भवन। चातकेभ्य जलम क ददाति। चातकों को जल कौन देता है? मेघ देता है। ही प्रकृति कृपणा चेतना अचेतनेषु। जो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते, ऐसे स्वभाव से ही कृपण या कंजूस कौन होते हैं? कामार्ता, काम पीड़ित पुरुष। प्राप्ते भवति विमुख किम पुनर्ये तथो उच्चे। इसमें आएगा मित्रे। मित्र के प्राप्त होने पर या मित्र के आने पर नीच लोग भी विमुख नहीं होते हैं, तो उसके जैसे उच्च व्यक्ति का तो या उच्च व्यक्तित्व का तो कहना ही कहा। ताम कस्याचित सुप्त पारावतायाम। वहाँ किसी जिस पर कबूतर सोए हुए हों। किस पर? भवन वल्लभो, छत की अट्टालिका। प्राय सर्वो भवति करुणा। सभी के प्रति करुणाशील कौन होते हैं? आर्द्र अंतरात्मा वाले। यांचा मोघा वरम अधि गुणे। नाद में याचना असफल होने पर भी गुणवान व्यक्ति से ही करना श्रेष्ठ है। अधम से लब्ध कामा यानी उसकी पूर्ति हो जाने पर भी याचना करना श्रेष्ठ नहीं है। दूर बंधु गतः का आसीत। दूर बंधु जो अपनी पत्नी से दूर हो गया, ऐसा कौन था? यक्षः। केषां संपदः दुखित जन पीड़ा निवारणाय भवन्ति। किनकी संपत्तियां दुखित लोगों की पीड़ा निवारण के लिए होती है? उत्तमानाम, उत्तम लोगों की संपत्तियां। पाठे यक्षण्या उपमा कया सह कृता। यक्षिणी की उपमा किसके साथ की गई है? पाठ में यक्षिणी की उपमा जनक तनिया बोल दो, सीता बोल दो, या फिर इसमें आया था मैथिली। मैथिली सह। मैथिली की जगह कर लेना सीतया, तृतीय विभक्ति आएगी सीतया। मैथिली को मत लिखना सीतया सह। मनुष्याणाम कृते सुख दुखियो दशा किमिव भवति। मनुष्यों के लिए सुख दुख की दशा किसके समान होती है? लास्ट में आया था नीचेर गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमी क्रमेण। ये इसका उत्तर है। निबंधात्मक प्रश्न छोड़ देना, व्याकरणात्मक प्रश्न देखते हैं। अधस्तनेषु पदेषु नामोल्लेख पूर्वकम संधि कार्य। नाम भी लिखो और संधि भी करो। स्व प्लस अधिकारात, स्वाधिकारात। पाठ में बता दिए सारी संधियां। कौन सी? दीर्घ संधि। ही उत्तमानाम, युत्तमानाम। यण संधि, ई का ये हो गया। आत्मना एव,
आत्मनेव वृद्धि संधि। शूद्रः अपि, शूद्रो अपि, उत्तु विसर्ग, विसर्ग का ऊ हो गया है और ऊ का ओ हो गया है, उत्तु विसर्ग। प्रत्यादेशात् न, प्रत्यादेशान्, अनुनासिक। संधि विच्छेद करना है। रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी प्लस आश्रमेषु, कौन सी संधि? ई का ये हो गया है यण संधि। सुकृतापेक्षया, सुकृत प्लस अपेक्षया, दीर्घ। पूर्णे उदकेषु, पूर्णे प्लस उदकेषु, अ और ऊ मिलके ओ हो रहा है, किसमें होता है? गुण में। यंगनानाम, ही प्लस अंगनानाम, कौन सी संधि? ई की जगह यह हो गया, मतलब यण संधि। यक्षश्चक्रे, यक्षः प्लस चक्रे, विसर्ग का श हो गया है, मतलब सत्व विसर्ग। कांताया विरह, विभक्ति हटा देनी है तो क्या बनेगा? कांता विरह। और कांताया में कौन सा है? षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी तत्पुरुष। न व्यापन्नम, न का अ हो जाएगा अव्यापन्नम, किसमें होता है? न का अ या अ का न, नए तत्पुरुष में। पुष्कराश्च आवर्तकाश्च, पुष्करा वर्तका, पुष्करावर्तका द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रमुख होते हैं। आम्राकूटेषु यस्य स, जिस पर्वत पर आम हो। आम्रकूटः बहुव्रीहि। शोभनम हृदय यस्य स, जिसका हृदय सुंदर हो। सुहृदः, इसमें भी बहुव्रीहि। जहाँ भी शोभनम आ जाए वहाँ पर सु कर देना, शोभनम का सु कर देना, और अगर सु आ जाए तो उसका शोभनम कर देना। धूम ज्योति सलिल मरुताम, पाठ को पढ़ाते टाइम बताया था। धूमः च ज्योति च सलिलः च मरुत च, कौन सा है? द्वंद्व, सभी पद प्रमुख है, इस वजह से द्वंद्व समास। मद वियोगः, मेरा वियोग, तो मेरा का षष्ठी में मम वियोगः, षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति पुरुषम, इसका उसी टाइम बताया था मैंने। प्रकृति पुरुष, प्रधान पुरुष, कौन सा है? बहुव्रीहि नहीं है इसमें, कर्मधारय, कर्मधारय। और इसका अगर अपन दूसरी तरीके से करें तो प्रकृति च पुरुष च, प्रकृति और पुरुष द्वंद्व भी हो सकता है इसमें। करुणाव्रति, करुणा की व्रति,
करुणायाः व्रति, ये विसर्ग है यहाँ पर। करुणा की व्रति कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। चक्रनेमी, पहिए की आरियां। चक्रस्य नेमी, षष्ठी तत्पुरुष, पहिए की आरियां। अधोलिखितेषु सुबंध पदेषु विभक्ति वचनम च निर्दिश्यताम। नीचे दिए गए सुबंध पदों में, सुबंध का मतलब पहले भी बता रखा है जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो, तो ऐसे शब्दों में विभक्ति और वचन बताना है। भर्तु, भर्तृ शब्द है, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। प्राणी भी, प्राणिन शब्द है, तृतीय विभक्ति है और वचन है बहुवचन। चातकेभ्य, चातक शब्द, इसमें चतुर्थी और पंचमी दोनों में एक जैसे रूप चलते हैं, तो चतुर्थी और पंचमी विभक्ति है और वचन है बहुवचन। साधो, साधु शब्द, संबोधन और एक वचन। मूर्धना, मूर्धन शब्द, तृतीय विभक्ति एक वचन। गर्जिता नाम, गर्जित शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ए भी, इदम शब्द, तृतीय विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित पदानाम, निम्नलिखिता नाम तिगंत पदानाम, जिसके अंत में तिंग प्रत्यय लग रहे हो, धातु रूप में लगते हैं। धातु लकार पुरुष वचन अलग अलग करके लिखना है। द्रक्षे, द्रक्षेषी, दृश्य धातु लिट लकार, भविष्यत काल, लिट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। ऋणद्धि, रुद्र धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। वक्ष्यति, वच धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। लप्स्यते, लब धातु वही लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। जानामि, जानामि में है ज्ञा धातु, ध्यान रखना, ज्ञा धातु लट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन। मोचिष्यति, मुच धातु लिट लकार, भविष्यत काल में, प्रथम पुरुष एक वचन। रम से, रम धातु लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। सरति, श्री धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो निर्धारणम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय बताना है। अधिकार, अधि उपसर्ग, क्री धातु और घय प्रत्यय। जातम, जन धातु कत प्रत्यय, 11th में पढ़ा रखे हैं ये। भोग्यम, भुज धातु णेत प्रत्यय। स्थातव्यम, स्था धातु तव्यत प्रत्यय।
निहितम, नी उपसर्ग इसमें है धा धातु और कत प्रत्यय। नित्वा, नी धातु त्वा प्रत्यय। शमितुम, शम धातु और तुमुन प्रत्यय। दृष्ट्वा, दृश धातु और त्वा प्रत्यय। अधोलिखितेषु पदेषु धातु उपसर्गयोः निर्धारणं कुरुत। नीचे दिए गए पदों में धातु और उपसर्ग का निर्धारण करो। धातु उपसर्गयोः, यह षष्ठी द्विवचन है क्योंकि धातु और उपसर्ग दो चीजें हो गई है। प्रमत्त, प्र उपसर्ग, मत धातु, कत प्रत्यय। सन्निपात, सम और नी उपसर्ग, पत धातु, इसमें है घय प्रत्यय। उपनतम, उप उपसर्ग, नम धातु, कत प्रत्यय। विगणयन, वि उपसर्ग, गण धातु और क्षत्रि प्रत्यय। गिनता हुआ। संभाव्य, सम उपसर्ग, भू धातु और शायद मैंने पाठ में लेप प्रत्यय बताया था, इसमें नेत प्रत्यय है। नेत प्रत्यय। तो वहां पाठ में से सही कर लेना, नेत प्रत्यय रखना है इसमें याद। अधस्तनेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां शुद्धिं कुरुत। रेखांकित पदों की शुद्धि करनी है, मतलब उनको शुद्ध करके लिखना है। यक्ष भर्तृशापात भर्तुशापात क्षीण प्रभाव आसीत। यक्ष स्वामी के शाप से कम प्रभाव वाला था। शाप से तृतीय विभक्ति आएगी। भर्तुशापेन। कारण पूछे तो साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम। शूद्रो अपि मित्रेण प्राप्ते विमुख न भवति। मित्रेण प्राप्ते की जगह आ जाएगा मित्रे प्राप्ते। सूत्र देखना सप्तमी विभक्ति में, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया में और कर्ता में दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है और बाद की क्रिया वैसी की वैसी रहती है। मेघ चातकान जलम ददाति। चातकान, देखो चातकों के लिए जहाँ पर दा धातु होती है वहाँ पर संप्रदान होता है, तो चातकान की जगह आ जाएगा चातकेभ्ये। चातकेभ्ये जलम ददाति। कारण पूछे तो संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। सूर्याय अस्तम गते कमलम पुष्यति। देखिए यहाँ पर भी होगी वही बात है जो यहाँ पर थी, तो सूर्याय की जगह हो जाएगा सूर्य, सप्तमी विभक्ति। सूर्य अस्तम गते कमलम पुष्यति। सूर्य के अस्त होने पर कमल खिलता है। वही एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया। सूत्र कौन सा? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यक्ष रामगिरिम दुखेन जीवनम धारयति स्म। यक्ष रामगिरी में दुख पूर्वक जीवन धारण करता था। रामगिरी में सप्तमी विभक्ति आएगी, रामगिरो। सप्तमी एक वचन में रामगिरी का रूप क्या बनेगा? रामगिरो। और अगर
सूत्र पूछे इसमें तो अधिकरण आधारो अधिकरणम और अधिकरणे सप्तमी। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधस्तनेषु वाक्येषु प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों से प्रश्न निर्माण कीजिए। यक्ष रामगिरी आश्रमेषु निवसति स्म। यक्ष रामगिरी आश्रम में रहता था, तो यक्षः कुत्र कहाँ, निवसति स्म यक्ष कहाँ रहता था, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ। तो धुएं प्रकाश, सलिल यानी जल, मरुताम यानी हवा का जो समूह है वह मेघ कहाँ, तो किसका समूह, केशाम सन्निपातः क्व मेघः। सुख दुखम चक्रनेमि क्रमेण क्रमशः नीचे ऊपरी भवति। तो सुख दुखम चक्रनेमि क्रमेण मतलब किसके जैसे या कैसे, कथम क्रमशः नीचे ऊपरी भवति। ये आपके पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट। सब कुछ अब तक पढ़ाया वो याद कर लेना और जितने भी पार्ट पढ़ाए हैं उन सबको ध्यान से पढ़ना। होमवर्क करके कल शाम तक ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। धन्यवाद।